हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9 मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब हम करेंगे नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति के बारे में हमें जानना है कि ये संख्या पद्धति हमारे पास है, नंबर सिस्टम में होता क्या हमारे पास है, तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस तरीके से शो कर सकते हैं नंबर सिस्टम को, और इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से बात है, हम बताएंगे सबसे पहले एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा के थ्रू बताएंगे कि इस हमारे पास नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर शामिल होंगे और ये एक लाइन के ऊपर किस तरीके की संख्या को, नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक लाइन खींचा। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, संख्या रेखा, संख्या रेखा, नंबर लाइन, नंबर लाइन। क्लियर। अब इस संख्या रेखा के ऊपर कौन कौन से नंबर को हम शो कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, मैं स्टार्टिंग करता हूं। अगर आप इधर चलते हैं यानी कि बाएं की तरफ, सॉरी क्या दाएं की तरफ, ये क्या है दाएं, दाया, और इधर चलोगे तो बाया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और ये राइट हैंड साइड की तरफ। क्लियर। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जैसे ये कोई, मान लिया ये रोहन है। ठीक है, ये चलने स्टार्ट करता है 0 से। अगर ये इधर चलेगा 1 2 3 4 5 डैश चलते जाएगा। क्लियर। अगर हमारे पास ये इधर की तरफ चलता है, ठीक है, फिलहाल इधर गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे एक थैला बना लिया, एक थैला है, अर्न है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास क्या है, सोहन है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड की तरफ चल रहा है। जब ये राइट हैंड की तरफ चलते हुए जितने भी नंबर्स पे जाएगा, या फिर यहां से हमारे पास क्या, जितने भी नंबर को देखेगा, केवल उसको क्या दिखाई देगा, केवल पॉजिटिव नंबर ही दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे सोहन को खड़े करता हूँ और मैं राइट हैंड साइड की तरफ देखने के लिए उसको बोलता हूँ, ठीक है, तो उसको क्या देगा, दिखाई देगा, ओनली केवल पॉजिटिव नंबर ही दिखाई देगा। और जितने भी नंबर दिखाएंगे 1 2 3 4 5 जहां तक भी, ठीक है, उन सब नंबर्स को इसके अंदर मैंने रख लिया, डैश करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 डैश, ये कौन से नंबर होंगे, सबसे पहले ये हमारे पास क्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, क्या, प्राकृत संख्या। क्लियर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या हमारे पास है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। क्लियर। जिसको डिनोट किससे किया जाता है, एन से। अब पॉजिटिव में देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड की तरफ जितने भी नंबर दिखाए, जितनी भी संख्या दिखाई देंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर यही हमारे पास क्या, अब यहाँ इधर आ जाए पीछे की तरफ, कौन से, अगर आप 0 से स्टार्ट कर दोगे, यानी कि 0, अगर 0 भी इसके अंदर इंक्लूड कर दोगे काउंटिंग में, क्या 0 1 2, तो आप 0 से स्टार्ट करते हो, अगर मैं इसमें 0 भी ले लेता हूं, 0 से स्टार्ट करता हूं, तब ये बन जाएगा हमारे पास क्या, पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर्स, क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर्स। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास 0 सब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलोगे, यानी कि इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 डैश माइनस इन्फिनिटी तक, जहां तक तुम्हें दिखाई देता वहां तक। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। अब देखिए, अगर इस नंबर्स में अगर मुझे माइनस वाले भी इंक्लूड, इस थैले में देखो 0 1 2 3 4 पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे 0 से नेगेटिव नंबर भी अगर इसके अंदर रख लेता हूँ, -1 -2 -3 ये करके,
तब ये जितने भी नंबर्स इस थैले में, ये कौन से नंबर्स कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा इंटीजर्स। क्या कहलाएगा ये, पूर्णांक। क्या कहलाएगा ये, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। क्लियर। अब ये जो इंटीजर्स है हमारे पास, ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारे पास क्या, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या, ये फर्स्ट, सेकंड क्या, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। तो अगर हमारे पास माइनस और प्लस दोनों के बीच दोनों संख्याएं अगर इंक्लूड करते हैं तो वो होता है आपके पास क्या, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब पूर्णांक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। अब इस संख्या को, इस नंबर्स को हमारे पास क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इसको अगर नंबर लाइन में संख्या पद्धति पर आप इसको डिनोट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपके नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर, अगर ये संख्या हमारे पास होता 1/2, 3/2, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई नंबर्स होता तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम, क्या इस नंबर लाइंस के ऊपर डिनोट कर सकते। सपोज करो जैसे यहाँ ले लिया मैंने इनके बीच में 1/2, यहाँ ले लिया 3/2, इस तरीके से ले लिया, यहाँ ले लिया माइनस के 1/2, -3/2, इस तरीके से भी अगर संख्या ले लेते हैं पॉजिटिव में या चाहे नेगेटिव में, तो इस तरीके की संख्या कहलाएगी आपके पास क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि P/Q, विच नंबर आर फॉर्म P/Q where P and Q are two integers and Q not equal to 0 is called rational numbers। कहने का मतलब है परिमेय संख्या, जो संख्या है P/Q के रूप में होती है जहां पर P और Q दो पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल्स में 1/2, 3/2, 5/4, नेगेटिव या -7/5, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर्स होते हैं सभी के सभी क्या हमारे पास या फिर 2, 3 ये नंबर्स में हमारे पास क्या है, सभी के जितने भी नंबर्स आते हैं इरेशनल नंबर को छोड़ करके, जो अंडर रूट वाले को छोड़ करके जितने भी नंबर आते हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्या के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो परिमेय संख्या में ही आता है, उन सबको परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्लियर। अब तो हमने इन सभी संख्या को, प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को, परिमेय संख्या को एक नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ संख्या है जो जिसको क्या कर सकते हो, नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो, वो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो √2, √3, √5 इस तरीके के संख्या को भी क्या कर सकती हो, आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें चैप्टर दे रखा है संख्या पर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एक संख्या रेखा के ऊपर किस किस संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारी संख्याएं हमारे पास है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सबको क्या कर सकते हो, चाहे वो भिन्न हो, किस सबको क्या एक नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। अब अपरिमेय संख्या की इरेशनल नंबर क्या होता है, ये इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर। क्लियर। अब इन सभी नंबर्स को क्या करें, लाइन के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी के सभी इस चैप्टर में इन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ना है जो संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है। क्लियर। अब आता है हमारे पास यहाँ पे समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या,
समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? अब मैं अभी बताया था मैंने कि परिमेय संख्या जो संख्या P बटे Q के रूप में है। अगर यहां से कोई भी एक परिमेय संख्या जैसे मैंने यहां ले लिया 1/2, अब इसी के समान कोई दूसरा परिमेय संख्या लेना है जो P बटे Q के रूप में हो, इसको मैं क्या जैसे कि 2/4, 5/10, 10/20, इस तरीके से बहुत सारी संख्या। जब इसको आप काटोगे तो सेम ही देखो, यहाँ तो 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो इस तरह की कोई भी संख्या होगा वो क्या हमारे पास है, वो समतुल्य परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/2 ले लिया, अगला क्या 2/4, 5/10, 10/20, 30/60, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो समतुल्य परिमेय, एक समान परिमेय संख्या आएगा सबका, तो उसको हम बोलते हैं क्या, समतुल्य परिमेय संख्या। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। देखो बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, तो समतुल्य परिमेय संख्या नहीं क्या देखा, समझ में आया। एक और बता देता हूँ, जिसमें 1/2 दे रखा है, तो इसी के हमारे पास ऐसे कोई परिमेय संख्या लेना है ताकि इसको जब डिवाइड करो तो रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे कि 1/2 ले लिया तो 2/4 ले लिया, 5/10 लिया, 10/20 ले लिया, 30/60, इस तरह की जितनी भी संख्या ले सकती हो तो उसको क्या बोलेंगे, तुल्य परिमेय संख्या, यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर के समतुल्य संख्या, इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों आपको। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी।